हेलो एंड वेलकम टू दिस माय चैनल आज़ाद मॉनिटर एंड ये मेरा पहला वीडियो है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जिसका पार्ट 1 है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए वीडियोस की। तो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सभी के चार भाग होते हैं और ये वो 4 भाग ये है: प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। माने प्रेजेंट के भी ये 4 होते हैं, पास्ट के भी ये 4 और फ्यूचर के भी ये 4। इसका अर्थ है टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने हैं, जिनमें से आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। और ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले कि हम ये टेंस पढ़े, हमको ये मालूम होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं होता, और नेगेटिव जिसमें नोट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको पूछते हैं, और इंट्रोनेगेटिव जिसमें हम ये होता है जिसमें हम प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन उसमें नोट का भी प्रयोग होता है, और इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हम आज पहला टेंस पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल कह दो या इंडेफिनिट कह दो, एक ही बात है। तो इसकी पहचान क्या होती है? ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये टेंस आदत से जुड़े वाक्य ही होते हैं इस टेंस के अंदर। जैसे कोई भी आदत होती है, उसको बताने के लिए या उसके बारे में बातचीत करने के लिए उसका इस टेंस का यूज़ होता है। या फिर स्कूलों में आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्द आते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उसको इस टेंस में रखा जाएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता खाना खाती है, मोहन किताब पढ़ता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये सभी वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है, ता है या ते हैं ये आते हैं। और ये गौर से देखेंगे तो इन सभी में आदत संबंधित कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे राम स्कूल जाता है, वॉटेवर जो भी है। और इसका रोल भी हम समझेंगे कि अगर वाक्य में कर्ता फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ये आती है के साथ एस नहीं आता। इसका अर्थ क्या है कि हम पहले ये समझेंगे कि कर्ता कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। पर्सन तीन टाइप के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, दे और कोई भी नाम। ठीक है, तो ये पहला रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो कर्ता आता है यानी आई, वी और यू के साथ कभी भी एस नहीं लगता, और थर्ड पर्सन के साथ जैसे ही, सी, दे के साथ ये प्लूरल हो गया तो इसके भी साथ एस नहीं लगेगा, और इसका अर्थ है ही, सी और नेम के साथ ही एस लगेगा। अब हम ये चारों वाक्य देख लेते हैं इस टेंस के। तो ठीक है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जब हम बताते हैं किसी भी बात को, आदत से संबंधित बात को बताने के लिए इस वाक्य का प्रयोग होता है। इस वाक्यों में नोट अर्थात नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है। सूत्र भी होता है इस टेंस का, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का। मतलब 4 वाक्य हैं तो 4 ही सूत्र होंगे। तो पहला सूत्र हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे ये पूछ रहा है या बता रहा है, ये वाक्य किस प्रकार का है। अगर बताने वाला होया तो अफर्मेटिव होएगा या फिर नेगेटिव होएगा। अफर्मेटिव तब होएगा जब इसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सिंपल सा वाक्य है जिसमें नोट का प्रयोग नहीं है। तो इसमें ये बनाएंगे कैसे? हमको ये हिंदी में दिया हुआ है, राम स्कूल जाता है। तो इसको बनाने के लिए ये सूत्र आना चाहिए। आपको ये 4 सूत्र अभी मैं समझाऊंगा, तो ये आपको याद कर लेने चाहिए।
तो राम स्कूल जाता है, हिंदी में ये वाक्य होगा, तो इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम क्या है इसमें? राम कोई नाम है, तो ये थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर दे होता तो प्लूरल होता, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो अभी नाम है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ एस ई एस आएगा पहले नियम के अनुसार। ठीक है, राम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम हो गया प्लस वर्ब, वर्ब हो गया गो, गो माने जाना। अब वर्ब के एस ई एस लगेगी, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन राम हुआ, राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टू द स्कूल, अब स्कूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता खाना पकाती है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भी कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस ई एस लगेगा, जैसा कि सूत्र में है, यहाँ पर है सीता मेक्स द फूड। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू द स्कूल। आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है ये ध्यान रखना। अभी मैंने समझाया, फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी दे या नेम। जब भी आई सब्जेक्ट आएगा तब हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू द स्कूल। सब्जेक्ट सूत्र के अनुसार ही हमको एस ई एस का प्रयोग करना है। तुम भी स्कूल जाते हो, यू ऑल्सो, भी की जगह ऑल्सो आएगा, यू ऑल्सो गो। अब ये यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो इसलिए एस ई एस इसमें भी नहीं है। यू ऑल्सो गो टू द स्कूल। अब ये पहला वाक्य के ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का इसमें नहीं का प्रयोग होता है और ये भी बताने वाला है। देखो, वाक्य हमेशा चार ही प्रकार के होते हैं। एक तो बताने वाले, दो बताने वाले और दो पूछने वाले। ठीक है, अफर्मेटिव है बताने वाला, नेगेटिव है ये भी बताने वाला, इस पर इसमें नोट का प्रयोग होएगा और इसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। ये पूछने वाला है और ये भी पूछने वाला है, पर इसमें भी नोट का प्रयोग होएगा। अभी आगे पढ़ेंगे दोनों को। तो हम यहाँ थे, सूत्र क्या है इसका? नेगेटिव का सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल नहीं जाता, पहले जाता है फिर नहीं जाता, इसमें भी बता रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ गया। तो इसमें क्या है? राम, जो कि क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें डू या डज किस में आएगा? अब ये ध्यान से देख लेना, प्लूरल, जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू आएगा और सिंगुलर होगा तो डज आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम कहते हैं सिंगुलर है ये, तो राम डज आएगा सिंगुलर के साथ। नॉट गो टू द स्कूल, सब्जेक्ट राम है, डू या डज में से सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, नोट का नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट में टू द स्कूल। ये द लगाओ तो लगाओ, वरना कोई ये आर्टिकल है, हम आर्टिकल के चैप्टर में इनको भी पढ़ेंगे। सीता खाना नहीं पकाती है, अब इसमें भी नहीं का प्रयोग है और ये आदत से संबंधित है। आदत से संबंधित होने के कारण इस टेंस में ये एग्जाम्पल लिया है। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सीता डज नॉट मेक द फूड, मेक की जगह कुक भी लिख सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू द स्कूल। आई के साथ हमेशा डू आएगा, आई यू वी इन तीनों के साथ डू आएगा। तुम भी स्कूल नहीं जाते हो, यू ऑल्सो डू नॉट गो टू द स्कूल। यू के साथ भी डू ही आएगा। अब नियम नंबर 2, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे हम। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आदत संबंधित पर्सन पूछना, मतलब इंट्रोनेगेटिव में हम पर्सन पूछते हैं, तो इसका सूत्र है डू या डज, पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या राम स्कूल जाता है? जाता है, ता है, ती है, लास्ट में तो ये आएगा ही, पहचान हो गई। और क्या
क्या ये वाट वाला नहीं है, ये पर्सन वाला क्या है, समझ रहे हो। डज, अब इसके सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र याद होनी चाहिए कि सूत्र के अकॉर्डिंग ही हमको ये एग्जाम्पल बनाना है हिंदी में। तो ये क्या के लिए डू या डज आएगा। अब डू कब आएगा, डज कब आएगा, ये पहले ही आपको बता गया है कि राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डू आएगा या डज, तो हमको डज रखना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो डज राम, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट में पूरा पार्ट जैसा है कि वैसा उतार दो। कहाँ की बात है, स्कूल की, टू द स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता खाना पकाती है, डज सीता मेक द फूड। अब एस ई एस का लफड़ा है ना, एस ई एस का, वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही है, नेगेटिव में या इंट्रोनेगेटिव में इनमें एस ई एस का नहीं है। तो सीता, डज ये पूछने वाला है ना, तो डज सीता मेक द फूड, और क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू द स्कूल। अब ये जो नहीं है ना, वो चौथे पार्ट में इंट्रो नेगेटिव है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। क्या तुम्हें पता है, डू यू, क्या तुम्हें पता है, ये पूछ रहा है देखो, तो डू यू आएगा इसमें, यू के साथ डू आएगा, तो डू यू नो। अब इंट्रो नेगेटिव हम पढ़ेंगे तो इसमें नोट का प्रयोग होगा, बाकी सेम टू सेम ऊपर वाला ही ये सेम टू सेम है। देखो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अब इसमें खाली नोट ऐड हुआ है, उसमें नोट नहीं था और इसमें नोट है, बस इतना ही फ़र्क है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ डज आएगा। डज राम नोट गो टू द स्कूल। क्या सीता खाना नहीं पकाती है, डज सीता नोट मेक द फूड, या कुक भी अपन वर्ब में लिख सकते हैं। और क्या सोहन स्कूल नहीं जाता है, तो डज सोहन नोट गो टू द स्कूल। क्या आपको नहीं पता, डू यू नोट नो। क्या यू के साथ हमेशा डू आता है और नोट नो, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हम पढ़े हैं, मतलब ये पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो सिर्फ आदत संबंधित वाक्य के लिए ही प्रयुक्त होता है। और इनको याद कर लेना कि सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगेगा। अब एस ई एस किसके लगेगा या किसके नहीं लगेगा, वो ये रहा कि अगर किसी वर्ब के अंत में ये शब्द आते हैं, ओ एक्स जेड एस एच एस एस डबल एस और सी एच, तो ई एस का प्रयोग हो गया, जिससे जिन्हें इसमें हो रहा है ना, जैसे गो है को गोज हो गया, टीच है को टीचेस, वॉशेज, डू डज, टेक्सेज। अगर किसी भी वर्ब के अंत में वाई अगर आया हो तो उससे हटाकर आई ई एस लगाते हैं, जैसे ट्राइज कर देंगे, स्टडी को स्टडीज़, अप्लाई को अप्लाइज, फ्लाई को फ्लाइज। परंतु जब अगर किसी वर्ब में के अंत में वाई से पहले स्वर ए ई आई ओ यू आए तब वाई के बाद एस लगाना है। अगर किसी भी वर्ब में ये लास्ट में ये 5 स्वर आ जाए तो एस लगा देना है, ठीक है। जैसे प्लेज, बाइज, ओबे, इनके सिंपली एस लगा देना है। तथा वर्ब के अंत में जब कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तब एस लगा देना है सिंपली। ड्रिंक को ड्रिंक्स, ईट को ईट्स, ठीक है। मतलब ये देख लेना आपको कि ओ एक्स जेड एस एस डबल एस या सी एच है तभी ई एस लगाना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ये सब याद कर लेना कि अफर्मेटिव में कौन सा फॉर्मूला है, नेगेटिव में कौन सा है, ये सब पर्सनवाचक। अगर हम बताते हैं कोई भी आदत संबंधित बात इंग्लिश में तो इन दो फॉर्मूला का यूज़ होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और या फिर पूछते हैं तो पर्सनवाचक में इन दोनों का यूज़ होगा,
ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला पार्ट जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में आसानी होगी। ठीक है, बाय।